हमारी उंगली तोड़ दोगे, ये कर दोगे, हम ना उंगली टूटने से डरेंगे ना गर्दन कटने से डरेंगे। इनडायरेक्टली टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये मेरा 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 करके कौन से नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? और आपने स्पीच राइटर्स को शट अप कॉल दे। उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाले नहीं। पंजाब हुकूमत का असल निशाना विफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की आड़ में वज़ीर-ए-आज़म को टारगेट किया जा रहा है। पंजाब की विफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने खरी खरी सुना दी। कहा वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गुमराह कर रहा है। नफरत और लसानियत ना फैलाएं। ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो क्या आपको समझ नहीं आ रही? अमली काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा हो रहा है। हम सियासत नहीं कर रहे, सैलाब मुतासिन की बात कर रहे हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो आटे के थैलों पर अपनी तस्वीर लगाते हैं। मरियम नवाज का माफ़ी मांगना हमारी अना का मसला नहीं। लड़ना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती मैदान में ना उतारा जाए। पंजाब में फौरी बलदियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जलन पर साजिशें शुरू कर देते हैं। कारकर्दगी पूछने पर आप सुबाइयत का कार्ड खेलते हैं। जनूबी पंजाब सिंध से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सैलाब मुतासरीन पर आपकी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम में उमैमा सुहेल की जगह सदफ शम्स शामिल। फातिमा सना कहती हैं क्वालिफायर खेलकर एतमाद मिला। भारत को कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। विमेंस मैच में भी भारत की हरदर्मी बरकरार। दोनों कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। शायकीन क्रिकेट विमेंस टीम की जीत के लिए पुरजोश। से ऐसे ही करता है, वो हर चीज में सियासत को ले जाता है और वो स्पिरिट के खिलाफ जा रहा होता है। पाकिस्तान की कैप्टन फातिमा सना की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, दुआएं कर रहे हैं। मुझे उनसे उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। जिस तरह मेंस हार गए, लेकिन हमें वुमेन्स से ज़्यादा है कि वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगी। फातिमा सना से, रमीम शामीन से उम्मीदें हैं, डियाना बेग से कि वो जो है अपना स्पेल अच्छा करें। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज तजारती और इक्तिसादी ताउन के फरोग के लिए पुराज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में मलेशिया पहुंचेंगे। मलेशियन हम मनसब के साथ मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा मुज़ाकरात, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। दो तरफा ताल्लुकात फरोग पाते रहेंगे। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। अब जाहिद की तो भारत को उसके तैयारों के मलबे में दफन कर देंगे। इस बार स्कोर 6-0 से कहीं बड़ा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को औकात बता दी। कहा पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद अवामी राय मोदी हुकूमत के खिलाफ हो चुकी। भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक आलूदा साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। मोदी और उसके टोले पर साख होने का दबाव बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान को मिटाने का सोचने वालों किसी गलतफहमी में न रहना। नई लड़ाई छेड़ी तो जवाब तबाहकुन होगा। पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। दूर दराज इलाकों तक भरपूर हमला करेंगे। पाक फौज का भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराय पर दो टोक जवाब। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन जवाब का नया मेयार कायम कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा और फौजी सरबराहान के बयानात इश्तियाल अंगेज जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज। दहाइयों से इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया, लेकिन हकीकत अब दुनिया के सामने है। 8 इस्लामी मुल्कों का हमास के मस्बत जवाब का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र और उर्दन शामिल। सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा काबिल सताइश करार। मुश्तरका एलामे जारी। फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इसराइल से बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। 2 रियासती हल की बुनियाद पर क़याम अमन की हिमायत का इरादा।
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों की वापसी की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आलमी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राएली अफवाज की हिरासत में लेकिन महफूज और खैरियत से हैं। मुल्क बदरी के बाद मुश्ताक अहमद की वापसी का अमल तरजीही बुनियादों पर होगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के 137 शुरका को रिहाई मिल गई। इस्तांबुल पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। ग्रेटा थनबर्ग पर शदीद तशद्दुद, उन्हें घसीटा गया। इसराइली परचम में लपेट कर शिद्दत पसंद वजीर के सामने पेश किया गया। अमरीकी रजाकार की मीडिया से गुफ्तगू। 300 से ज्यादा रजाकार रिहाई के मुंतज़िर। गजा में बारूद की बरसात जारी। 24 घंटे में 93 हमले, मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। गजा में क़याम अमन और कैदियों की रिहाई। फरीक़ैन के मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास, इसराइल, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के वफूद शरीक। इनखला के नक्शे और कैदियों की फहरिस्त का जायजा लेने का इम्कान। इसराइल गजा से जज्ब इनखला पर रज़ामंद, मंसूबा हमास से शेयर कर दिया। अमरीकी सदर का दावा, अगले चंद दिनों में कैदी घर आएंगे। इसराइली फौज गजा के मकबूजा इलाकों में रहेगी। नेतन्याहू का तकरीब से खिताब। यूरोप का बच्चा बच्चा फ़लस्तीनियों का हम आवाज़। तमाम बड़े शहरों में मुजाहरे। लंदन में पुलिस का मुजाहरीन पर धावा। 488 मुजाहरीन गिरफ्तार। इटली में पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें। स्पेन में फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे। आयरलैंड में अलामती जनाजों के साथ एहतजाज। फ्रांस, पुर्तगाल में भी रैलियाँ। IMF और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। 2 साल में तकरीबन 11 अरब डॉलर के तिजारती डेटा में फ़र्क की वजाहत तलब। मालियाती इदारे का पुराना तिजारती डेटा दुरुस्त करके अवामी सतह पर शेयर करने पर जोर। हुकाम के मुताबिक डेटा के इस्लाहात से इक्तिसादी नमू और बरामदात पर असर पड़ सकता है। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। नशिस्त में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। सवालात के तफसीली जवाब दिए गए। बहुत सारे बहाम दूर हुए। तलबा का मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार। मार के हक में पाक फौज की कामयाबियों पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने का हुक्म। फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। शफाफ और मुस्तनद डेटा की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि शहरों और देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वज़ीर आला के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एमएल वली को सिक्योरिटी न दी। IG ने एहलकार वापस बुलवा कर लाइन हाजिर कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक एमएल वली की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। लाहौर समेत पंजाब भर में रात गए आंधी और बारिश। लाहौर में कई मकामात पर दरख्त गिर गए। तारें गिरने से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। मियावाली, उकाड़ा, फैसलाबाद और पतोकी में भी बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तूफानी बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। आसमान पर 7 अक्टूबर को होगा दिलकश नज़ारा। रवा साल का पहला सुपरमून मंगल को रात 8:47 पर जाहिर होगा। चांद 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। उस्ताद की अजमत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। टीचर डे उन अजीम चिरागों के नाम जो जहालत की तारीकी मिटाने में हैं। तालीमी निज़ाम को मौसर और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना तरजीह है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का साथ के आलमी दिन पर पैगाम। मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी का चौका न्यू इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। जॉर्डी अल्बा और एलेंडे ने 2-2 गोल स्कोर किए। और इंडोनेशिया में रफ्तार की जंग। इटली के मार्को बेजेची ने इंडोनेशियन मोटो जीपी को स्प्रिंट रेस जीत ली।